हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी। तो देखो, आज का ये जो वीडियो रहने वाला है, काफी बच्चों ने कमेंट किया, बहुत सारा कमेंट आया मेरे पास, सर आईआरटी का स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाइए सर। तो देखो, आज से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का सिलेबस। देखो इसमें जो सिलेबस दिया गया है, देखो आपका जो सिलेबस होता है आईआरटी का एग्जाम, उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 घंटा टाइम रहता है आपके पास, और हर यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है। तो ये मैथ का पूरा हमारे पास जितना चैप्टर है इसका, उस पर बात करेंगे किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, और एक चीज और, यहाँ पर कोई मतलब ये ऑफिशियली नहीं दिया गया है कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट मैं इसका एग्जाम दिया हूँ और निकाला भी हूँ, यहाँ से पढ़ा भी हूँ। तो एक एक्सपेक्टेड डेटा है ये कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर देखो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो देखो, देखते हैं। आईआरटी में देखो टोटल 27 चैप्टर है मैथ का। और हाँ, जो अगर मतलब मैक्सिमम चैप्टर आप देखोगे 9-10 का है, क्योंकि जो ये एग्जाम होता है 9-10 लेवल का ही होता है, ठीक है। अगर 9-10 अच्छे से पढ़े हो, थोड़ा सा 11th भी पढ़ लिए हो, तो इसको निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़े हैं उनके लिए तो ईजी है, जो 10+2 करके आएंगे, 12th के बाद फॉर्म भरेंगे, उनके लिए तो ईजी रहेगा। बट जो 10th करके लड़का देगा उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अगर पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहला चैप्टर आपका आता है साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि इसमें आपको कभी कभी दे देगा साधारण ब्याज निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, मूलधन क्या होगा, ठीक है, और वर्ष पूछ लेगा, एन की वैल्यू फाइंड करना। तो ये सब चीजें इसमें पूछी जाती हैं कि अगर कोई हमने कोई मतलब बैंक से पैसा लिया, उसको मतलब इतने रेट की दर से, इतने दर से इतना मतलब 5% की दर से उस पर ब्याज लग रहा है, तो उसका पूछ लेगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये सब चीजें इसमें पूछी जाती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की आएगा, यहाँ से सिलेबस में दिया है तो कंफर्म है एक क्वेश्चन आएगा आपका। फिर चाल तथा समय। चाल समय, देखो इसमें तो एक ही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहाँ से मतलब एक क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और वर्क तथा समय, चाल मतलब चाल समझते होगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि यहाँ से दे दिया जाएगा कोई रेलगाड़ी है, इतने मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, इसको 10 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछ सकता है। और ये मतलब कभी कभी ये दे देगा, समय दे देगा, चाल दे देगा, आपको पूछ लेगा कितना दूरी निकालना। तो ये सब चीजें इसमें पूछी जाती हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। फिर कार्य तथा समय, वर्क एंड टाइम, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। कार्य दे देगा, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका पूछ सकता है क्वेश्चन। बैंक में जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, बैंक से रिलेटेड भी, बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। संख्या पद्धति, यानी कि इसे नंबर सिस्टम बोलते हैं। आप जो संख्या पढ़ते हैं, पढ़े भी होंगे, क्लास 9th का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। उसमें सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, बहुत सारी अभाज्य संख्याएं बहुत पढ़ते होंगे, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। तो उस सब से रिलेटेड भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें मतलब ये तीनों चैप्टर को मिलाकर, ठीक है, कभी कभी कंबाइंड क्वेश्चन देता है, उसमें तीनों चैप्टर का यूज रहता है। तो नंबर सिस्टम का भी यूज रहेगा, और एलसीएम कभी कभी कंबाइंड पूछता है, एलसीएम एंड एचसीएम, वहां से पूछ लेगा, ठीक है। और घातांक, ये थोड़ा मतलब इस दोनों चैप्टर से मिला के आपका आएगा 2 नंबर का। और संख्या पद्धति से 1 नंबर का, सॉरी 1 नंबर नहीं, ये जो मैं लिखा हूँ ये क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, गुणनखंड एवं और एलसीएम एंड एचसीएफ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद घातांकों का सिद्धांत तथा करड़ी गुणांक, यानी लघुगणक, यानी कि लॉग से, ठीक है। घातांक यानी कि पावर जो है, पावर और रूट से भी क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। इस दोनों चैप्टर को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा।
या तो आपका लॉग का दे देगा या तो घातांक और करड़ी का दे देगा, एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और मैं इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया हूँ, पढ़ाया भी हूँ, इसको देख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आपका 10वां चैप्टर जो है रैखिक तथा द्विघात समीकरण, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। रैखिक समीकरण आपको 2 दिया जाएगा, अगर दे देगा, अगर रैखिक देगा तो इजी है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ये चैप्टर, ये रैखिक वाला है। ठीक है, रैखिक और द्विघात समीकरण क्लास 10th का चैप्टर है। ठीक है, ये सब जितने हैं मैक्सिमम क्लास 10th लेवल के हैं, तो ये आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, और द्विघात समीकरण भी काफी इजी है और रैखिक समीकरण भी इजी है, तो सॉल्व करने के लिए आता है, 2 इक्वेशन दे देगा। ठीक है, रैखिक समीकरण में एक्स वाई का मान फाइंड करना होता है, या तो कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे देगा। द्विघात समीकरण पर कोई रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से इतना गुना अधिक है, इस टाइप का दे देगा, उसका क्षेत्रफल इतना है तो लंबाई और चौड़ाई फाइंड करो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ये दे देगा। फिर समुच्चय सिद्धांत तथा समुच्चय संक्रियाएं, ये क्लास 11-12 का टॉपिक है, ये 10th में नहीं दिया गया है, तो आप इसको उस बुक से पढ़ सकते हो, नहीं तो आर्यन का बुक लिए हो, उसमें दिया गया है, वहां से पढ़ सकते हो। फिर वृत्तीय माप, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति फलन में संबंध एवं सरसंख्याएं। ठीक है, इसका त्रिकोणमिति का आपका पूछा जाएगा, जो साइन कॉस टेन होता है, और सरसंख्याएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे ऐसे 3 सरसंख्याएं हैं। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये तीनों सरसंख्याएं जो दिए गए हैं वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको त्रिकोणमिति फलनों के मान, जैसे साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो ऐसे ऐसे काफी मान दिए रहेंगे आपको, मतलब पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली, या तो आपको किसी सिचुएशन बेस पर दे देगा कि tan 135 अंश का मान बताओ, साइन 135 अंश का मान, आप 90 तक याद कर लोगे साइन कॉस tan का, तो हो जाएगा, दिया है उस बुक में। तो ये हो गया आपका। फिर 2 कोणों के योग तथा अंतर के त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें जैसे दे देगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला पूछ लेगा। ठीक है, साइन ए माइनस बी का उस पर देकर फिर वहां से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। फिर इसके बाद त्रिकोणमिति फलनों से संबंधित कुछ अन्य सूत्र के अनुप्रयोग, जैसे त्रिकोणमिति के बहुत से फार्मूले होते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर फार्मूला बेस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस इसे बोलते हैं, ये यहाँ से तो कन्फर्म है, एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन पूछा। ये चैप्टर 13, 14, 15, 16, ये 4 चैप्टर मिलाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये त्रिकोणमिति। कल ये 5 क्वेश्चन इकट्ठे, 5 से 6 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और एक ऊंचाई एंड दूरी, ये भी त्रिकोणमिति का ही पार्ट है। ठीक है, अगर इतना कर लोगे तब जाकर इस पर पहुंचोगे, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो पूछा जाएगा ऊंचाई एवं दूरी, आपको किसी मीनार की ऊंचाई दे दी जाएगी, किसी भवन की ऊंचाई दे दी जाएगी, ठीक है, किसी टावर की ऊंचाई दे दी जाएगी, कि ऐसे पूछा जाएगा, सुनो ध्यान से, कि एक टावर, कोई एक लड़का है 10 किसी टावर से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, और ऊपर देखता है टॉप के, उसके शिखर को देखता है टावर के, उसका जो यानी कि आंख से शिखर का कोण जो बन रहा है, उन्नयन कोण दे देगा 45, 60, कुछ भी दे सकता है, पूछ लेगा टावर की ऊंचाई बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वहां पर पूछेगा, या तो 2 भवन दे देगा कि एक भवन की ऊंचाई इतना है, एक की ऊंचाई इतना, दोनों के उन्नयन कोण दे दिए जाएंगे, फिर बीच की दूरी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, या तो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हाइट एंड डिस्टेंस में वो आता है। अगर त्रिकोणमिति पता रहेगा आपको, आप उसको कर सकते हैं इजी। त्रिकोण ये जान लो, इसमें मैथ में त्रिकोणमिति इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 6 क्वेश्चन आराम से मिलेगा, 5 तो ये मिल ही रहा है आपका इस चैप्टर से, चारों चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, आएगा जरूर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका। फिर पाइथागोरस प्रमेय तथा उसका अनुप्रयोग, पाइथागोरस प्रमेय, कण का स्क्वायर
शेष किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर तथा शेष दोनों भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो इस पर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफी नहीं एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो यहाँ का क्वेश्चन कर लोगे, बहुत ही इजी होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। पाइथागोरस थ्योरम पर आओगे कर लोगे। कोई सर्कल में बनाकर पाइथागोरस यानी कोई सर्कल बना देगा, उसमें एक समकोण त्रिभुज बना देगा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण ये भी पूछ सकता है, ठीक है। कोई वृत्त दे दिए उसमें कोण बना दिए, पूछेगा कौन सा कोण है, समकोण, और उसमें कई यानी कि उसकी भुजाएं दे दी जाएगी, कोई एक भुजा पूछ ली जाएगी, तो ऐसा भी होता है इसमें पाइथागोरस में। फिर देखो वृत्त, वृत्त भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वृत्त और वृत्तों की स्पर्श रेखाएं, वृत्त से क्या पूछेगा, आपको व्यास दे देगा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, परिधि पूछ सकता है, ठीक है, त्रिज्या पूछ सकता है। अगर ऐसे थोड़ा बचा कर क्वेश्चन देगा, मान लेगा कि कोई एक भैंस है, किसी खूंटे से बंधी हुई है 10 मीटर लंबी रस्सी से, वो कितनी दूरी तक चल सकती है, ये पूछ सकता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो त्रिज्या दे देगा, उसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो ऐसे ऐसे काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और स्पर्श रेखा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाएं मिलाकर यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो कंफर्म है, 2 क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका यहाँ से। फिर इसके बाद अगला चैप्टर आता है आपका 21 नंबर, समकोणीय कार्तिक निर्देशांक। ये निर्देशांक ज्यामिति से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें फिर इसके बाद आपका सरल रेखा हो गया, सरल रेखा और समकोण कार्तिक निर्देशांक, यहाँ से इस दोनों को मिलाकर 2 क्वेश्चन आएगा। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में क्या आ सकता है आपका, कोई त्रिभुज दे दिया, उसके निर्देशांक दे दिए गए, पूछ लिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। ये यदि मतलब ये इस तरह दे दिया जाएगा कि 2 निर्देशांक दे दिया जाएगा, ए और बी किसी लाइन, ये मिड पॉइंट पर किस रेशियो में इसको विभाजित करेंगे, ये पूछ सकता है। अगर मतलब दो डिस्टेंस कोई लाइन दे दिया जाएगा, दोनों साइड का निर्देशांक दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा उस लाइन की दूरी कितनी है, डिस्टेंस का फार्मूला लगाओगे। तो ऐसे ऐसे काफी क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। फिर आपका प्रिज्म, पिरामिड एवं शंकु, यहाँ से भी नहीं, इसके बाद ये 23 नंबर है, घन घनाभ बेलन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेंसुरेशन में आता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, घन घनाभ बेलन। यहाँ पे घन का क्षेत्रफल पूछ सकता है, घन का आयतन पूछ सकता है, घनाभ पूछ सकता है, घनाभ का क्षेत्रफल पूछ सकता है, बेलन पूछ सकता है, बेलन की आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है। यहाँ सबसे क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हम लोग जब देते थे तो ये सब क्वेश्चन यहाँ सबसे पूछे जाते थे, इंटरेस्ट दिया उन्होंने, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। तो ये मतलब दे दिया जाएगा, मान लो कोई यही बुक दे दिया गया, कोई एक रफ ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे दे देगा, कोई एक रफ है, ठीक है, ये देख लो रफ है, इसको ऐसे मरोड़ के, ठीक है, मोड़ कर एक बेलन बना दिया गया, इसका मतलब दे दिया जाएगा, त्रिज्या दे दिया जाएगा, फाइंड करिए, हाइट दे दी जाएगी, वक्र पृष्ठ पूछ लिया जाएगा, क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन मतलब कोई कंडीशन बेसिस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद आपका अगला चैप्टर है गोला, गोला से भी आ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, वृत्त गोला अलग अलग होता है, गोला फुटबॉल होता है और वृत्त वो होता है साइकिल का चक्का, देखे हो ना, उस तरह होता है, ठीक है, और गोला अलग होता है। और फिर आपका केंद्रीय प्रवृत्ति, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गोला, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। और फिर इसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें और विक्षेपण की माप, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, दोनों चैप्टर मिलाकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सब जो चैप्टर इधर बताया हूँ ये सब बहुत काफी इंपॉर्टेंट है लगभग। देखो, और हाँ, बहुत लड़के कमेंट की, हाँ पहले इसको बता दें फिर आगे बताएं। देखो, ये सब चैप्टर जो मैंने बताया है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, ठीक है। जिसमें से त्रिकोणमिति काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये सब जो दिया गया है ये सब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। जो मेन चैप्टर है मैं टिक कर दे रहा हूँ, इसको पढ़ लेना। ये
चाल तथा समय, कार्य तथा समय, संख्या पद्धति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं जो टिक कर रहा हूँ, और गुणनखंड और एलसीएम एंड एचसीएम, घातांकों एवं ये पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, लघुगणक पढ़ लेना, राइट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जो मेन है वही मैं बता रहा हूँ, त्रिकोणमिति जितना है ये सब कर लेना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी काफी इंपॉर्टेंट, पाइथागोरस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, वृत्त काफी इंपॉर्टेंट है, समकोणीय आर्थिक निर्देशांक, ये सरल रेखा कर लेना काफी इंपॉर्टेंट है, घन घनाभ बेलन काफी इंपॉर्टेंट है, गोला पढ़ लेना, और बस इतना पढ़ लेना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर जो मैथ में काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये सब कर लेना। हाँ, और क्या मैं बता रहा था, हाँ बुक के बारे में, कि देखो बुक कोई भी लिए हो, ठीक है, अब खरीद लिए हो, अब पैसा मत बर्बाद करना, कोई भी बुक हो उसी को लो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, एग्जाम्पल भी उसका सॉल्व करो, ठीक है, एग्जाम्पल का मतलब ऐसे मत सॉल्व किया करो, एग्जाम्पल का भी सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए क्या करा करो, पहले उसको थ्योरी पढ़ लिए उसका अच्छे से, थ्योरी पढ़ने के बाद क्या हुआ कि एक बार उसको मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद एग्जाम्पल उठाओ, वो तुम्हारे लिए एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन मान के चला करो कि ये क्वेश्चन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, पेन कॉपी उठाओ, उसको लगाना स्टार्ट कर दो, लगाना स्टार्ट करो, हो सकता है कि जो बुक का आंसर आया है वही सेम आपका भी आंसर आया हो, कहोगे अरे यार, तब ना जो कहोगे मैंने कमाल कर दिया यार, इतना मतलब बिना देखे सॉल्व कर दिए, तब जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा ये, ठीक है, वो कहाँ से, यानी कि अगर इतने पर है तो डायरेक्ट यहाँ आएगा, कहोगे यार मैं तो गजब कर दिया। और ये भी हो सकता है बुक का जो लगाया गया और जो तुम लगाए दोनों का प्रोसीजर अलग हो, तुम्हारा शॉर्ट में, तब तो कहोगे अरे यार बहुत मैं काफ़ी अच्छा कर दिया, ठीक है, तो कहोगे बुक में काफ़ी बड़ा दिया है, मैं ही सही किया हूँ। हो सकता है ये भी कंडीशन बन सकती है कि आपका जो बुक में दिया है वो काफ़ी शॉर्ट में दिया, आपने जो लगाया काफ़ी रॉन्ग लगाया है, मतलब रॉन्ग मतलब बड़े में आया आंसर आया है, बट कहोगे नहीं ये बुक में अच्छा दिया है, तो बुक से कर लोगे। हो सकता है आपका आंसर ही ना मैच करे, ये भी हो सकता है, तो बुक से देखना, फिर देखने के बाद फिर स्टार्ट करना, जहाँ भूलना फिर देखना, ऐसे सॉल्व किया जाता है एग्जाम। तो हाँ, और देखो 2-4 बुक मत लो, मतलब एक बुक ले लो, एक बुक को 10 बार सॉल्व करो, ये मैटर करता है। 10 बुक लोगे कोई नहीं कर पाओगे, ठीक है, लास्ट में फिर नहीं हो पाएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करेंगे एक एक चैप्टर पढ़ाना, ठीक है, आप लोग ऐसे प्यार बनाए रहें, ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, ये जो फैमिली है लगभग 750 प्लस हो गई है, ठीक, ये एज अ चैनल मत लिए करो, ये हंसवानी एकेडमी का एक परिवार है, फैमिली है, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो अगर टॉपिक अच्छा रहेगा, लगेगा कि वीडियो बनाने लायक है, तो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, उसका बढ़िया से समझा दूँ। चलो फिर चलता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।